आई एम गॉड, ये चीज़ मैं नहीं बल्कि शैतान खुद बोल रहा है। क्योंकि आज की दुनिया, आज की जनरेशन ऐसी हो गई है कि शैतान को इतना सा भी मेहनत नहीं करना पड़ रहा है, फिर भी सारे लोग उसके कंट्रोल में है, ये सारी दुनिया उसके कंट्रोल में है। इसीलिए आज शैतान बोल रहा है आई एम गॉड। इस बात को मैं डिटेलली 3 पॉइंट में आपको डिकोड करके समझाने वाला हूँ। सो इस बात को ध्यान से सुनो ताकि आप भी जल्दी से जल्दी शैतान के हाथ से निकल जाओ और आपको पता चले रियलिटी क्या है, ट्रूथ क्या है। और ये जो वीडियो है स्पेशली क्रिश्चियंस के लिए है। जो भी क्रिश्चियन है इस वीडियो को ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो और समझो कि मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या नहीं। और अगर आप दूसरे रिलीजन से हो फिर भी इस बात को ध्यान से सुनो, शायद आपको कहीं ना कहीं हिंट या फिर थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। क्योंकि दूसरे रिलीजन के बारे में मुझे इतना सारा नॉलेज नहीं है तो मैं उनके बारे में नहीं बोलूँगा। मुझे क्रिश्चियंस के बारे में पता है। तो क्रिश्चियंस, तुम इस वीडियो को ध्यान से सुनो और एंड तक देखना। ये 3 पॉइंट्स तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं। नंबर 1, स्टैचू वर्शिप, मूर्ति पूजा। अब आप कहोगे कि मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मैं तो स्टैचू वर्शिप नहीं करता, मैं मूर्ति पूजा नहीं करता। तो मेरी इस बात को ध्यान से सुनो। अगर अभी तुम्हारे गले में रोजरी है या फिर तुम्हारे घर पे जीसस का फोटो है या फिर एक क्रॉस है, उसके सामने तुम जाके प्रे करते हो, या फिर तुम्हारे चर्च में जीसस का स्टैचू है या फिर किसी का भी स्टैचू रहने दो, अगर तुम उसके सामने जाके प्रे कर रहे हो, इसका मतलब तुम स्टैचू को वर्शिप कर रहे हो। और ये बात सरासर गलत है, ये एक बड़ा पाप है। क्यों, मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप क्रिश्चियन हो तो आपने बाइबल में कभी ना कभी तो पढ़ा होगा, या फिर हर संडे तुम 10 कमांडमेंट्स तो बोलते ही बोलते होंगे। उसमें एक चीज़ बहुत ही क्लियरली मेंशन की गई है। वो क्या है? तो उन 10 कमांडमेंट्स में एक कमांडमेंट ऐसा है जो मैं अभी आपको गुजराती में बताऊंगा। उसमें ये क्लियरली लिखा है कि ऊपर आकाश मानी के नीचे भूमि मानी के भूमि ना तड़े ना पानी मानी, कोई पण चीज नहीं तू प्रतिमा ना कर। You shall have no other gods before me. You shall not make for yourself an image in the form of anything in heaven above, or on the earth beneath, or in the waters below. You shall not bow down to them or worship them. ये चीज में क्लियरली मेंशन किया गया है कि ऊपर आकाश में जहाँ तक तुम्हारी सोच जा सकती है, नीचे भूमि पर, इस पृथ्वी पर और उसके भी अंदर जो पानी है वहाँ तक, जहाँ तक आपकी सोच जा सकती है, ऊपर से लेके नीचे तक जितनी आपकी सोच जा सकती है, उन दायरे में जो कुछ भी चीज़ें हैं उसकी तुम प्रतिमा ना करो। ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली मेंशन की गई है। भले वो जीसस की मूर्ति क्यों ना हो, वो जीसस का क्रॉस क्यों ना हो, जीसस का फोटो ही क्यों ना हो, लेकिन उसने साफ साफ बोला है कि कहीं की भी होने दो, अगर वो चीज़ आकाश की है, वो हेवन की है, तो भी उसकी प्रतिमा मत करो, उसकी स्टैचू मत बनाओ और उसको वर्शिप मत करो। और फिर भी अगर आप ये चीज़ कर रहे हो, इसका मतलब तुम शैतान को वर्शिप कर रहे हो। इस बात को अपने ध्यान में रखना। जब भी अगली बार तुम स्टैचू को वर्शिप कर रहे हो, या फिर फोटो के आगे जाके प्रे कर रहे हो, या फिर क्रॉस को आप होल्ड करके आप प्रे कर रहे हो, या फिर उसको आप इम्पोर्टेंस दे रहे हो, इसका मतलब तुम इनडायरेक्टली शैतान के हाथ में हो और तुम शैतान के वश में और उसकी वर्शिप कर रहे हो। इस बात को ध्यान में रखो। देखो, मैं दूसरे रिलीजन के बारे में ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन दूसरे रिलीजन में लोग पत्थर को या फिर मूर्ति बना के या फिर ये सारी चीज़ें को वर्शिप करते हैं। लेकिन अगर आप क्रिश्चियन हो तो इस बात को ध्यान में रखो कि आइडियल वर्शिप, आप किसी भी स्टैचू को वर्शिप कर रहे हो, वो सही नहीं है। वो सिर्फ एक पत्थर की मूर्त है, ना ही तो उसमें जान है ना ही कुछ है। ठीक है, तुम वर्शिप करो, स्टोन को, स्टैचू को वर्शिप करो, या फिर तुम फोटो को वर्शिप करो, जो सारी भी चीज़ें हैं करो। अगर तुम्हारे हिसाब से वो सही है, तुम उसमें पले बड़े हो, तो ठीक है वो चीज़ करो। लेकिन मेरा एक सजेशन है कि अगर भगवान को उस मूर्त में, उस पत्थर की मूर्त में ढूंढने से अच्छा आप हकीकत में क्यों नहीं ढूंढते? उस मूर्त के सामने जाके वर्शिप करने से अच्छा आप भगवान को अपने दिल में क्यों नहीं ढूंढते, अपने मन में क्यों नहीं ढूंढते? या फिर इस दुनिया में, अगर ये इतनी बड़ी दुनिया है, तुम खुद ये सारे इंसान अगर भगवान ने बनाए हैं, तो वो भगवान जिंदा तो होना चाहिए ना। तो अगर वो भगवान जिंदा है तो उसको जहाँ पे वो जिंदा है वहाँ पे ढूंढो, उसकी मूर्त बना के
उसको वर्शिप मत करो। बाकी क्या चीज़ है वो आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है, फ्री इंडिया है, आप जो चाहे आप मन कर सकते हो। लेकिन ये एक मेरा सजेशन था और क्रिश्चियन के लिए ये सजेशन नहीं है। क्रिश्चियन के लिए मैं स्ट्रिक्टली बोलूँगा ये चीज़ मत करो, ये चीज़ गलत है। कई सारे लोग बोलेंगे कि ये क्या बोल रहे हो, जब भी हमने उस स्टैचू के सामने वर्शिप किया, जब भी हमने उस फोटो के सामने जाके मांगा, हमने एक्सपीरियंस किया है, उस पावर को एक्सपीरियंस किया है या फिर उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है जिसने हमको लाइफ में बहुत सारी बरकत दी है या फिर उन्होंने हमें लाइफ में बहुत हेल्प किया है, या आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई ये चीज़ बोलेगा। लेकिन इस बात को ध्यान से सुनो, जब भी आप स्टैचू के सामने वर्शिप कर रहे हो, आप शैतान को वर्शिप कर रहे हो, और जब भी तुम शैतान को खुश करोगे वो तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करेगा। तो जब भी तुम उस स्टैचू के सामने जाके वर्शिप करोगे तो तुमको इस भ्रम में रखने के लिए कि ये स्टैचू ही तुम्हारा सच्चा गॉड है, इस भ्रम में रखने के लिए शैतान ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे लाइफ में बहुत मैटर करती है, बहुत बड़ी चीज़ है, ऐसे कोई चीज़ को वो पूरा करेगा ताकि आप सालों साल वही भ्रम में जियो कि हाँ यही स्टैचू ये सच है और यही भगवान है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। शैतान तुम्हें सिर्फ उस भ्रम में रखने के लिए तुम्हारी छोटी छोटी ख्वाहिशों को, इच्छाओं को पूरी करता रहेगा और तुम्हें ज़िंदगी की सच्चाई कभी पता चलने ही नहीं देगा। सो इस भ्रम से निकलो और सच्चाई को जानो, सच्चा कौन है और झूठा कौन। सो होप आप इस वीडियो के थ्रू कुछ ना कुछ तो सीखे होंगे। अगर आप सीखे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो, उनको भी ये रियलिटी पता होनी चाहिए, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पीस।